औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम आज वाल्थम फ़ारिस इस्लामिया एसोसिएशन के ऑफ़िस में बैठे हुए हैं। नाज़रीन, मैं ये आपको जो वीडियोस बना रहे हैं, आपको मुकम्मल हक़ है कि आप उस पर कोई भी व्यूज़ करें, कोई भी अपनी राय दें, लेकिन ये मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, चूँकि ये मस्जिद का मामला है, ऐसी कोई राय ना दें या ऐसी कोई बात ना करें जो कि कल को आपके सामने आ जाए। बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि लोगों ने बहुत गलत अंदाज में दिए, तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि किसी पर भी कोई बात करने से पहले ये देख लें कि इस इमाम में हम सब नंगे हैं, और किसी किस्म की ज़ाती राय जो कायम करनी है तो वो प्लीज़ आप खुदारा सामने आकर, जिस तरह हम आपके सामने बात कर रहे हैं, हमारे सामने करें। आगे देख लें कि हमारी मस्जिद का क्या हाल हुआ है, हमारी कम्युनिटी का क्या हाल हुआ है, हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। कोई बड़ी या छोटी वो जो कौमें हैं वो देख लें कि इस मुल्क में आकर वो भी आपका ख़त्म हो गया सारा सिलसिला। जिस चीज़ को हम बुरा कहते थे उसको हमने अपने हाथों के साथ किया। इसी तरह अभी हमारी रिश्तेदारियां भी आपस में शुरू हो गई हैं। तो लिहाजा मैं आपको कहूँगा कि बी रिस्पेक्टेड, मस्जिद को अपने सामने रखें, और जिसने भी कोई सामने बात करनी है, किसी को कुछ भी कहना है, वो सामने आकर करे। तो चूँकि अब हमारे साथ हमारे भाई जनाब भाई अली असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और मैं ये चाहूँगा कि अभी आपने राजा ज़रात साहब का इंटरव्यू देखा है, तो अभी आप उस बारे में क्या कहेंगे? खालिद भाई, मैं पर्सनली काफ़ी हैरान हुआ वो इंटरव्यू सुन के कि हमें तो यही तासर था, बल्कि पता था कि ये कोई मामलात को सुलझाने के लिए एक सालसी कमेटी तश्कील दी गई थी, और वो अपनी मीटिंग्स वगैरह करके किसी नतीजे पे पहुंचेगी। लेकिन ये सुनकर मैं काफ़ी हैरान हूँ कि कुछ इख्तलाफ राय हो गया है उनमें। तो आगे चल के देखते हैं कि मैं भी फिर से ये गाड़ी पटरी पे आ जाए। अभी सुनने में पता चल रहा है कि उतर रही है। इनिशियली तो ये 4 आदमियों की सालसी कमेटी बनी थी, और उसकी पहली मीटिंग भी मैंने सुना कि चौधरी कुर्बान, गुल तासिब, चौधरी शौकत और राजा ज़रात की हुई थी, वेरी फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद चौधरी शौकत साहब ने अपोजिशन वालों से मिल के उनके पास फिर वापस जाना था, लेकिन फिर चलते चलते पता चला कि अभी उस कमेटी में से अल्लाह जाने किन वजूहात की बिना पर एक आदमी को नापसंद करते हुए या आई डोंट नो किस तरह ना एक्सेप्ट करते हुए कहा गया कि भाई उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर 3 आदमी पर इत्तफाक करते हुए जिसका चौधरी खालिद साहब ने ऐलान किया, जिसका ऑब्वियसली सारी आवाम ने इत्मीनान से अप्रूव किया, तो वो चल रही थी। अभी बीच में राजा ज़रात साहब ने, चूँकि वो ऑब्वियसली उस सालसी कमेटी के एक अहम रुकन थे, तो मैं तो खुद सरप्राइज हूँ कि ये जो कुछ उनके सुनने से मिल रहा है, लेट्स होप के दोबारा पटड़ी पे आ जाए। लेकिन मैं तो बहुत हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनके कहने के मुताबिक कि भाई जो हमें भी पता नहीं है अभी तक कि ये हैंड पिक्ड आदमी को उसमें शामिल किया जा रहा है, उसमें से निकाला जा रहा है बग़ैर किसी और से मशावरत किए। ये तो किसी हवाले से भी बायस तअज्जुब बात है। चलें, ये तो वो जिस तरह करेंगे, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैंने कहा है कि मैं हर एक से पूछूंगा। एक आवाम के सामने मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है कि लोग सामने कुछ और कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन कुछ और बातें हो रही हैं, तो ये पब्लिक के सामने लाई जाएं। हर एक से जो भी इसके वो इस चीज़ में शामिल हैं, या वो एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर सामने आनी चाहिए। लेकिन चूँकि अभी वो आपने कह दिया कि देखते हैं अभी कि दोबारा वो इस टेबल पे बैठते हैं या नहीं बैठते,
जो कि उन्हें बैठना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये समझें कि अल्लाह ताला ने उनको ये बहुत बड़ा इज्जत और ऑनर दिया है कि पूरी कम्युनिटी है और उसमें से हमने 3 बंदे चुने हैं कि आप इस चीज़ को सॉल्व करें। लेकिन भाई अली, मैं आपसे ये भी पूछूंगा, आप साहबका नायब सदर भी हैं इस वाल्थम फारस इस्लामिया एसोसिएशन के, और मौजूदा भी आप कमेटी में हैं, कि ये जो आपने इदारों की वोटिंग बंद की है और मुख्तलिफ जो हमारे अपने इदारे थे, खुसूसी तौर पर सुन्नी थे और दूसरे भी, आपने ये, आप इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं?